दोस्तों, ये खाकी वेब सीरीज का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पहला वीडियो देख सकते हैं। अभ्युदय सिंह की हत्या करने के बाद चंदन एक नामी गुंडा बन गया था और लोकल बिजनेसमैन उसे महीने की रंगदारी भेज रहे थे। चंदन और च्यवनप्राश जेल से ही अपना आतंक फैला रहे थे, लेकिन चंदन जेल से बाहर आना चाहता था, इसलिए वो जेल तोड़ के भागने का प्लान बनाता है। च्यवनप्राश की वाइफ मीता देवी का जेल में आना जाना था और उसके ऊपर जेल प्रशासन की भी कोई रोक टोक नहीं थी। एक दिन मीता देवी लड्डुओं में नशे की दवाई मिला के जेल के कई सारे पुलिस वालों को खिला देती है और च्यवनप्राश जेल की रसोई में आग लगा देता है, जिससे जेल में भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ का फायदा उठा के चंदन और च्यवनप्राश जेल के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मार के वहां से भाग जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में लोकसभा इलेक्शन थे और लोकल लोग चंदन को दलित समाज का हीरो मानने लगे थे। चंदन का कजन विनायक भी इलेक्शन में खड़ा था। चंदन अपने समाज के एक लोकल लीडर रविंद्र मुखिया को जबरदस्ती हटा के च्यवनप्राश की वाइफ मीता देवी को उसकी जगह खड़ा कर देता है। इलेक्शन के दौरान चंदन बंदूक के दम पे लोगों को वोट नहीं डालने देता। मानिकपुर नाम के गांव से एक आदमी इस बात की जानकारी उस एरिया के एसएचओ रंजन कुमार को देता है, तो रंजन कुमार पुलिस फोर्स के साथ आके चंदन पे हमला कर देता है। इस हमले में चंदन का एक आदमी पकड़ा जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में चलती है। जब रंजन सिंह चंदन महतो को घेर के पकड़ने ही वाला होता है कि इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है। चंदन का कजन विनायक और उसकी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत जाती है, इसलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स चंदन की गिरफ्तारी टाल देते हैं। मानिकपुर के लोगों से बदला लेने के लिए चंदन वहां जाके 25 लोगों की हत्या कर देता है। इतना बड़ा कांड करने के बाद अब चंदन बिहार का सबसे कुख्यात क्रिमिनल बन गया था। नेक्स्ट डे बिहार के सीएम आके एक जांच बिठा देते हैं और एसएचओ रंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब चंदन को पकड़ने की जिम्मेदारी अमित लोढ़ा को दी जाती है और उसे शेखपुरा का नया एसपी बना के भेजा जाता है। चंदन और च्यवनप्राश अपने आदमियों के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन च्यवनप्राश इस हत्याकांड से खुश नहीं था, इसलिए चंदन च्यवनप्राश को मामला शांत हो जाने तक दूसरे शहर में भेज देता है। रंजन कुमार सस्पेंड होकर अपने घर जा रहा था, लेकिन एसपी अमित उसे वापस बुला लेता है क्योंकि वो जानता था कि रंजन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, इसलिए अमित रंजन को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। चंदन की फंडिंग रोकने के लिए अमित सबसे पहले शहर के व्यापारियों को भरोसे में लेके उन्हें चंदन को पैसे देने से मना कर देता है। कुछ दिन बाद रंजन अपने इन्फॉर्मर्स की मदद से चंदन की लोकेशन का पता लगा लेता है। अमित उस एरिया के एसएचओ कन्हैया को फोन करके पुलिस फोर्स मंगवाता है, लेकिन चंदन को पहले ही अमित की मूवमेंट का पता चल जाता है और वो उस लोकेशन पे अपने पूरे आदमियों के साथ अमित को घेर लेता है। यहाँ पे चंदन अमित को धमकी देता है कि अगर उसने चंदन का पीछा नहीं छोड़ा तो वो उसे मार देगा। ये कह के चंदन वहां से चला जाता है। इसके बाद अमित समझ गया था कि कोई पुलिस वाला चंदन से मिला हुआ है, इसलिए अब अमित टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है और सीनियर पुलिस ऑफिसर से परमिशन लेके मोबाइल लाइव कॉल ऑब्जर्वेशन शुरू करवाता है। इसके साथ साथ रविंद्र मुखिया को भी वो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब अमित, रंजन और रविंद्र तीनों मिलकर चंदन को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। रविंद्र मुखिया चंदन के आदमियों का नंबर पता करवाता है और एक एक नंबर को अमित अपने घर से टैप करके चंदन के गैंग के मेन लोगों का नंबर पता करवा लेता है, जिसमें च्यवनप्राश भी शामिल था। अमित टेलीकॉम कंपनी से पता करवा के च्यवनप्राश की वाइफ मीता देवी का एड्रेस ढूंढ लेता है। इसके साथ साथ अमित को यह भी पता चल जाता है कि एसएचओ कन्हैया चंदन के लिए काम कर रहा था। अमित मीता देवी के घर के बाहर रंजन और कुछ पुलिस वालों को ड्यूटी पे लगा देता है ताकि जब च्यवनप्राश मीता से मिलने आए तो उसे पकड़ा जा सके। कई दिन इंतजार करने के बाद जैसे ही च्यवनप्राश मीता से मिलने आता है तो रंजन और उसकी टीम उसे पकड़ लेती है। इसी के साथ 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब इस कहानी के बस 2 एपिसोड्स बचे हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके दोनों एपिसोड एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।